ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका सुख बाहर नहीं है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि आपका सुख आप में है। सुख के लिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। अपना आश्रय नहीं छोड़ना है। अपना आश्रय छोड़कर ही जीव संसार में नाना दुख भोगता है। हमें निरंतर अपना अवलंबन करते हुए रहना है। अपना अवलंबन छूटते ही हम बहिर्मुख होते हैं, और जहाँ बहिर्मुख होते हैं वहाँ कसाई के नाना प्रकरण बनते हैं, और कसाई हमारे सुख का घात करती है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ कसाय है, और जहाँ कसाय है वहाँ दुख है, और जहाँ अंतर्मुखता है वहाँ हम निष्कसाय हैं, और जहाँ निष्कसाय हैं वहाँ हम सुखी हैं। सुख अपने आश्रय से है, इसलिए अपना आश्रय नहीं छोड़ना है। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। हर भाग आपको अमृत रूप सुख देता है, आपको जन्म मरण से मुक्त करता है, अमर करता है। निर्वाण पाने का एक ही उपाय है कि अपने आत्म प्रदेशों से युक्त रहें। भले ही वह आत्म प्रदेश दिखाई नहीं देते हैं, पर वहाँ आराम का अनुभव हमको होता है। द्रव्य की अभिव्यक्ति पर्याय से ही होती है। अपनी उपलब्धि भी अपने पर्याय से होती है। हमने अंतर्मुख होकर शांति का अनुभव किया। शांति अपने आत्म प्रदेशों में ही हुई। भले वे आत्म प्रदेश हमको दिखाई नहीं दिए, इसलिए आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है, और अनुभव ही जीव का स्वभाव है, स्वरूप है। इसलिए जीव को आनंद भोजी कहते हैं, अनुभूति स्वरूप कहते हैं। कर्म के बंधन से मुक्त हुआ जीव आनंद का अनुभव करता है। इतना ही जीव का स्वरूप है। पुद्गल भी बंध से मुक्त होकर केवल स्पर्श रूप नमन करता है। जैसे हवा में केवल स्पर्श गुण की पर्याय होती है। एक के आश्रय से निर्विकल्पता होती है, और अनेक के आश्रय से विकल्प होकर आकुलता होती है। जीव कर्म से बंधा है, कर्मण शरीर से बंधा है, उसी से जीव में नाना विकार उत्पन्न होते हैं। कर्म के भी नाना विभाग करें तो विकल्प पैदा होता है। मैं कर्म से बंधा हूँ और उस कर्म से मुक्त होना है। ज्ञान का विस्तार करना योग्य नहीं है।
विस्तार संसार का स्वरूप है। संसार मार्ग ही विस्तार रूप है। मोक्ष मार्ग निर्विकल्प होने से इसका विस्तार नहीं है। हमें कम से कम शब्दों का उपयोग करना है। अंकों का उपयोग नहीं करें तो ही योग्य है। 2 से संख्या प्रारंभ होती है और मैं एक हूँ। जीव द्रव्य एक अखंड प्रदेशी, एक सुख गुण वाला, एक सुख पर्याय वाला और संसार अवस्था में एक मूर्त कर्म से बंधा हुआ। स्वानुभव से कर्म से मुक्त होता है, बंधता नहीं है। और स्वानुभव छोड़कर बहिर्मुख होता है, राग आदि कषाएं उत्पन्न होती है और कर्म का बंधन होता है। तो बहिर्मुखता में इंद्रिय ज्ञान है और वह नियम से कषाय सहित है, कर्म के बंधन सहित है। तो बहिर्मुखता कषाय और कर्म का समवाय है। और जब बहिर्मुख नहीं होते तो हम वीतराग होते हैं, सुखी होते हैं, कर्म के बंधन से रहित होते हैं। इससे अधिक मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है। पूरे यत्न के साथ हमको बहिर्मुख होने से बचना है। तभी हम अपने सुख का अनुभव कर सकेंगे, अपनी मूर्त से जुड़ सकेंगे, परमात्मा दर्शन कर पाएंगे। क्यों? अपनी मूर्त को ही परमार्थ से देव संज्ञा है, क्योंकि अन्य जीव तो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। एक अपना मूर्त जीव ही अनुभव का विषय बनता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। अपने सुख के संवेदन से ही हमको आत्म प्रतीति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। हर वस्तु का अपना आकार होता है, पर उस आकार की अभिव्यक्ति उसकी पर्याय से ही होती है। मूर्त पदार्थों का आकार भी हम उनके स्पर्श रस गंध वर्ण से ही जानते हैं। ऐसे अपना आकार भी अपने शरीर में जो आराम वेदना की स्थिति है, उसी के द्वारा हम अपने आकार की प्रतीति करते हैं। वस्तु उसकी वर्तमान अवस्था से ही व्यक्त होती है, उसका विस्तार भी उसकी अवस्था के माध्यम से ही व्यक्त होता है, अनुभव में आता है। वस्तु की प्राप्ति पर्याय के माध्यम से होती है, इसलिए न वस्तु का विस्तार गौण है, न वस्तु की पर्याय गौण है। कथन में ही मुख्यता गौणता होती है। वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है। किसी भी एक का अभाव होने पर पूरी वस्तु का अभाव होता है। हमें न द्रव्य का पक्ष करना है, न पर्याय का पक्ष करना है, हमें तो अपना पक्ष करना है। और हम विस्तार वृत्ति रूप हैं। किसी भी एक का अभाव होने पर हमारा ही अभाव होता है। तो नए के विकल्पों में नहीं रुकना है। नए के आश्रय से विकल्प ही होता है और नए ज्ञान रूप होता है। तो हमें ज्ञान के विकल्प को छोड़कर
अपने मुख रहना है, स्वमुख रहना है और केवल उससे होने वाली शांति को भोगना है। अपने मुख को अपनी ओर ही रखना है। अपने विस्तार के सन्मुख रहकर अपनी शांति को भोगना है। अपना विस्तार शांति रूप ही है, सुख रूप ही है। तो सुख के अर्थी को अपने विस्तार के सन्मुख रहना चाहिए और अपना विस्तार भी वहाँ जो सुख है उसी के माध्यम से ज्ञात होता है, अतः प्रतीति होती है। उस प्रतीति को ही कोई ज्ञान कहे तो कहे, पर वास्तव में वह सुख के अनुभव रूप ही है। वहाँ कोई विकल्प नहीं है और ज्ञान का सविकल्प बना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस इतनी सी समझ हो कि बहिर्मुख रहना हमारे लिए अहितकारी है। सकल क्लेश का कारण बहिर्मुखता है। जीवों में परस्पर संबंध बिगड़ते हैं, वे भी बहिर्मुख रहने के कारण ही बिगड़ते हैं। अंतर्मुख जीव को संबंध ही नहीं बनता है और जहाँ संबंध ही नहीं है वहाँ बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं है। जीव संबंध स्वभावी नहीं है। संबंध है तो द्रव्य पर्याय का परस्पर संबंध मानो। पर के साथ इस जीव का कोई संबंध नहीं है, फिर भी इंद्रिय ज्ञान से जीव संबंध कल्पित करता है। संबंध से मुक्त होना है तो इंद्रिय ज्ञान से ही मुक्त होना होगा। स्वभाव की अभिव्यक्ति इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होने से ही होती है। तो हमें इंद्रिय ज्ञान से बचना है और उसके लिए अपना मुख अपनी ओर ही रखना है। अस्ति नास्ति एक साथ ही होती है। जिस क्षण अंधेरे का नाश होता है उसी क्षण प्रकाश होता है, दो समय नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध और स्वानुभव का एक ही क्षण है। अब उसको कथन में कुछ भी कहें, स्वानुभव कहें कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध कहें, दोनों एक साथ हैं। जैसे सिक्के के दोनों पहलू एक साथ होते हैं, एक पहलू के साथ कोई सिक्का नहीं होता है। ऐसे ही हमें इस बात का विवाद नहीं करना है कि इंद्रिय ज्ञान नहीं करें या अपना अनुभव करें, तो दोनों का युगपत बना है। कथन में ही मुख्य गौण होता है। जब बहुत बहिर्मुख हो तो बहिर्मुखता के निषेध की बात की जाती है, और जहाँ बहिर्मुखता अधिक नहीं है, कसाय की मंदता भी है, तो वहाँ सीधे ही अनुभव की बात की जाती है। काम दोनों ही एक साथ होते हैं। विधान और निषेध दोनों एक साथ ही हैं। मोक्ष मार्ग विधान रूप भी है और निषेध रूप भी है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध और अपने सुख का अनुभव दोनों एक साथ होने से कोई पक्षपात नहीं करना है। जहाँ पक्षपात है वहाँ विकल्प है और हमें सुख के लिए निर्विकल्प होना है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना भी इष्ट है और स्वानुभव करना भी इष्ट है। स्वानुभव हमको चाहिए क्योंकि स्वानुभव करना ही सुख का अनुभव करना है और इंद्रिय ज्ञान उसमें बाधक होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध भी करना है। दोनों ही युगपत होने हैं।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। और चूंकि अपनी संपूर्ण काया ही सुख रूप है, इसलिए हम किसी भाग का भी पक्ष नहीं कर सकते हैं। अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग पर जाए, हमारे लिए उत्तम है। पहले यहाँ के बाद में वहाँ, तो फिर विकल्प होगा। सहजी वृत्ति को जहाँ अच्छा लगे वहाँ वह जाती है, और उसमें हमने कुछ फेर फार नहीं करना है। वृत्ति अपने किसी भाग को ग्रहण करे, हमें उसको सहर्ष मंजूर करना है, क्योंकि हमारा इष्ट अपने सन्मुख होने से सिद्ध हो जाता है। भले ही हम किसी भाग के भी सन्मुख हों, आवश्यकता इतनी है कि हम अपने किसी भी भाग के सन्मुख हों, पर सन्मुख नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहे, मन के विचारों में भी नहीं रहे, किसी का स्मरण भी नहीं करें। तब अपना ध्यान अपने जिस किसी भाग पर हो, हमें उससे संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। वह अंतरंग में विचरण करे, मंद गति से करे कि तीव्र गति से करे, क्रम से एक भाग से दूसरे भाग पर जाए या अक्रम से जाए, इस सब का कुछ भी फर्क नहीं होता है। सिर से सीधे या पैरों पर आ जाए, या पैरों से सीधे ही पीठ पर आ जाए, तो ये सब कुछ हमको स्वीकार हो। हमें तो बस इंद्रिय ज्ञान से बचना है, और अपना मुख अपनी ओर रखना है, और अपने किसी भी भाग के सन्मुख हो। और ये तो अनुभव सिद्ध है कि पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में अभी नहीं ली जा सकती है, अनुभव में नहीं आती है, कुछ न कुछ भाग अवश्य ही छूट जाता है। तो जैसा भी सहज बनाव है, हमने उसको स्वीकार करना है। केवल मिथ्या आग्रह से कुछ भी सिद्धि नहीं है। जो सत्य स्थिति है, उसको स्वीकार करने में ही हमारा हित है। अनुभव ये कहता है कि हमारा ध्यान अपनी संपूर्ण काया पर नहीं आता है, तो यत्न करें तो भी नहीं आता है, तो फिर जबरन सर्व काया को एक साथ अंगीकार करने का विकल्प नहीं करना है। भले आप अभ्यास करें, क्योंकि पूरी वस्तु ही ग्राह्य है, पर वह स्थिति बनने वाली नहीं है। पर इतना अवश्य है कि हमने अपनी पूरी मूर्त को उपादेय मानना है, ग्राह्य मानना है, इष्ट मानना है, आनंददाता मानना है। अपना हर भाग आनंददाता है, परमात्मा रूप है, उपादेय है, मंगल है, शरणभूत है। सबसे पहले आवश्यकता है कि हम अपनी मूर्त को उत्तम माने, और अपने लिए से सब पदार्थों को अनुत्तम माने। पंच परमेष्टि भी परद्रव्य होने से हमारे लिए अनुत्तम कोटि में ही आते हैं। अपनी मूर्त ही उत्तम कोटि में आती है। यही स्वपर का विवेक है। स्वद्रव्य का ही अनुभव होता है, परद्रव्य का नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए उत्तम पदार्थ, मंगल रूप पदार्थ, शरणभूत पदार्थ 5 नहीं है, 4 भी नहीं है, एक अपनी मूर्त ही है। भले ही लोक में 5 नमस्कार मंत्र अनादिंदन माना जाकर प्रचलन में हो, 4 मंगल, 4 उत्तम शरण माने जाते हों, पर परमार्थ कुछ अन्य है। परमार्थ से अपने में ही झुकना योग्य है।
वही अपने को अपना नमन करना है। नमना अर्थात झुकना, सन्मुख होना। और आप ही सुख का कारण और दुख की निवृत्ति का कारण होने से मंगल है, और अपने सन्मुख होने से ही दुखों की निवृत्ति होती है, इसलिए शरणभूत है। और सुख स्वभावी होने से आप ही उत्तम है, और अपने तक ही बने रहना है, वही मोक्ष का मार्ग है। पर सन्मुखता को ही इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और वही सुख का बाधक है। उसी की नास्ति करनी है, अपनी अस्थि और पर की नास्ति। अपनी श्रद्धा से ही जीव आस्तिक होता है। पंच परमेष्टि की श्रद्धा से, परमार्थ से जीव आस्तिक नहीं होता है। अपने अस्तित्व को अंगीकार करने से ही आस्तिक होता है। बाहर में, मंदिरों में, तीर्थों में जिन प्रतिमा को देखने से परमार्थ देव दर्शन नहीं होता है, क्यों? परमार्थ से अपनी मूर्त ही देव है, आपका आप ही देव है, अन्य जीव हमारा देव नहीं है। आत्मा शब्द ही अपने को लागू पड़ता है। ये आत्मीय है यानी अपने हैं, तो अपने मूर्त को ही आत्मा परमात्मा संज्ञा है। पर पदार्थों को वो परमात्मा क्यों न हो, उनको परमात्मा व्यवहार से ही कहा जाता है। वास्तव में परमात्मा संज्ञा अपने को ही लागू पड़ती है। उत्कृष्ट पदार्थ हमारे लिए अपने अमूर्त का यही है, उसका सुख ही भोगा जा सकता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हर भाग के अग्र होना है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। अपने अग्र होना और अन्य के अग्र नहीं होना। स्वमुख होना, परमुख नहीं होना। उत्तमा स्वात्म चिंता। चिंता अर्थात अनुभव। अपने लक्ष्य में चिंता का अर्थ अनुभव है। पर चिंता अधमा अधमा। पर का ज्ञान करना, स्मरण करना, विचार करना, वह सब अधम है, अधम से भी अधम है, अर्थात वह अत्यंत निंद्य है। स्वानुभव की ही पूज्यता है और इंद्रिय ज्ञान की निंदता है। जीव स्वानुभव से ही सुशोभित होता है। अपने में झुकने से ही मोक्ष मार्ग बनता है, वही अपने को अपना नमन है, और यही अनादि निधन मोक्ष का मार्ग है। नमो अप्पाणम, नमो आदानम मंत्र कहें तो यही मंत्र वास्तव में अनादि निधन है, जहाँ अपने में अपनी प्रतिष्ठा है, अपने में झुकना है, अपने में लीन होना है। नमो अप्पाणम, अप्पा मंगलम, अप्पा उत्तमा, अप्पे शरणम पवज्जामि। ये अनादि निधन मोक्ष मार्ग का कथन है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। पराश्रय से अनादि से रह रहे हैं। अनंत बार जीव ने मुनि पद लिया है, आगम भी पढ़ा है, पर भी जीव स्वानुभव नहीं करने से मोक्ष मार्ग को नहीं प्राप्त कर सका है। इंद्रिय संयम नहीं होने से ही हम अनादि से संसार में दुख भोग रहे हैं। इंद्रिय संयम का अर्थ पर पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। अपने अलावा सर्व पदार्थ पर पदार्थ हैं, और अपनी मूर्त का केवल अनुभव होता है, संवेदन होता है, क्योंकि यह सुख स्वरूप ही है। अमूर्त का ज्ञान नहीं होता है, क्यों? ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान रूप है, उससे मूर्त ही जाना जा सकता है।
और हम मूर्त नहीं हैं। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। 10 उंगलियों को बारंबार लक्ष्य में लीजिए। बारंबार का बहुत मूल्य है, क्योंकि पुनरावृत्ति को ही ध्यान संज्ञा है। क्योंकि अभी उपयोग बाहर जाता है तो पुनः अपने पर आना है, और इस पुनरावृत्ति रूप मोक्ष मार्ग से ही फिर मोक्ष मिलता है। फिर वास्तव में ध्यान ही नहीं है, ध्यान का फल है। अभी तो हमको दो ध्यान के बीच के अंतर को ही समाप्त करना है। फिर जब ध्यान निरंतर हो जाता है तो जीव परमात्मा हो जाता है, फिर ध्यान की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अभी तो संसार अवस्था में उपयोग बाहर जाएगा, और हमारा कर्तव्य है कि उसको लौटाकर अपनी ओर करना है। उपयोग बाहर जाता है तो अधिक आकुल व्याकुल नहीं होना है, बस वापस भीतर आ जाना है। आकुल व्याकुल होने का कोई लाभ नहीं है। तो जहाँ बहिर्मुखता है वही हम जागृत होकर अपने सन्मुख होने का यत्न करें। प्रथम से प्रथम तो बहिर्मुखता को, पर पदार्थों को देखने जानने को बुरा जाने, तभी हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने में सक्षम हो सकते हैं, अपना अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा संसार मार्ग कभी मिटता नहीं है, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट होता नहीं है। अपनी मूर्त का अपने ही सुझाव से, अपने ही प्रयत्न से अनुभव करते रहिए। सुख से ही जीवन यापन करिए। बहिर्मुख रहकर कसाय में नहीं रहना है, आकुल व्याकुल नहीं रहना है, अपनी शांति को खोना नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।